नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे तुलसी विवाह के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, कैसे आप अपने घर पर तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ तुलसी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज से शुरू हो रहे भीष्म पंचक व्रत के महत्व के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। प्रतिदिन के त्योहारों से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। इसलिए रोज़ाना सुबह शो को अवश्य देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि आज के दिन कौन सा त्यौहार है, कैसे मनाना है और पूजा विधि क्या है। आप सभी लोगों दर्शकों की सुविधा के लिए ही शो को लाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 26 नवंबर सन 2020। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। देव उठनी एकादशी का व्रत, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि देव उठनी एकादशी का व्रत स्मार्तों द्वारा कल किया गया था और देव उठनी एकादशी का व्रत वैष्णवों द्वारा आज किया जाएगा। तुलसी विवाह भी आज ही संपन्न किया जाएगा। साथ ही आज वंजुली महाद्वादशी व्रत भी आज ही किया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। तो आज से 5 दिन पूर्णिमा तक जो व्रत किया जाता है उसे कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत। कुछ जगह कल से शुरू हो चुका है, कुछ जगह आज से शुरू होगा। आज से शुरू होगा तो वो पूर्णिमा तक चलेगा और जिन्होंने कल से शुरू कर लिया है वो चतुर्दशी तक चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी दर्शक हमारे, जो भी भगत, जो भी दर्शक कार्तिक मास का पूरा स्नान नहीं कर पाए हों, पूरे व्रत नहीं कर पाए हों, तो शास्त्रों के अनुसार यदि भीष्म पंचक व्रत में स्नान करें या भीष्म पंचक व्रत रखें तो निश्चित तौर पर कार्तिक स्नान के समान, कार्तिक व्रत के समान उनको पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान को भीष्म पंचक व्रत का स्नान और व्रत दोनों ही बहुत प्रिय है। तो आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। भीष्म पंचक व्रत आप आज से शुरू कर सकते हैं। महाद्वादशी व्रत, वंजुली महाद्वादशी व्रत आज है। एकादशी का व्रत वैष्णव लोग आज ही करेंगे और साथ में तुलसी विवाह भी आज ही संपन्न किया जाएगा। जी, और पंडित जी अब तुलसी विवाह कैसे करना है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कैसे करें तुलसी विवाह। तो आज संध्या के समय परिवार के सभी सदस्य ठीक उसी प्रकार तैयार होइए जैसे आप किसी विवाह समारोह में जाने के लिए तैयार होते हैं। आपके घर में शादी ब्याह मांडा होता है तो आप कैसे तैयार होते हैं? तो आज माँ तुलसी का विवाह होने जा रहा है शालिग्राम के साथ में, तो आप ठीक उसी प्रकार तैयार होइए। तुलसी का एक पौधा एक पटिए पर आंगन पूजा जो है उसको करके जो घर का बीच का स्थान हो वहां पर रखिए। उसके पश्चात तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाइए, गन्ने से बना हुआ मंडप सजाइए। तत्पश्चात मां तुलसी पर सुहाग की चीजें जैसे लाल चुनरी, बिंदिया, बिछिया इत्यादि अर्पण कीजिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम को रखिए और उन पर सफेद तिल अर्पण करें, क्योंकि शालिग्राम में अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात में माँ तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध से भीगी हुई हल्दी अवश्य लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उनका पूजन करें। हिंदू धर्म में विवाह के समय बोले जाने वाला मंगलाष्टक आता है, यदि आपको तो वो अवश्य पढ़े, और नहीं तो ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ तुलसी की
और भगवान शालिग्राम की शुद्ध देशी घी के दीपक से और कपूर से आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। तुलसी जी की और शालिग्राम की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ फल होता है, इसलिए उनकी कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। और तत्पश्चात में प्रसाद आप सभी को दें। पूजा समाप्त होने के पश्चात परिवार के साथ मिलकर चारों तरफ से पट्टियों को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान भी करना है, क्योंकि विष्णु भगवान कल जाग चुके हैं। तो आज परिक्रमा करके भगवान विष्णु को शालिग्राम के साथ में माँ तुलसी जी की परिक्रमा करवा के हम तुलसी विवाह को संपूर्ण कर सकते हैं। जी, और पंडित जी अब हम आपसे जानना चाहेंगे भीष्म पंचक व्रत की विधि। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जिन लोगों ने आज से भीष्म पंचक व्रत आरंभ किया है उनके लिए सरल विधि क्या है। तो भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गौ माता के गोबर से लीपा जाता है और उसके मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। उस वेदी पर तिल रखकर कलश को स्थापित किया जाता है। उसके पश्चात भगवान वासुदेव की पूजन का संकल्प किया जाता है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक शुद्ध देशी घी के दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वालों को 5 दिनों तक संयम रखना होता है, सात्विकता का पालन करना होता है, यज्ञादि कर्म करना होता है। भीष्म पंचक व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। तो सरल विधि है, इसकी ज़्यादा कोई कंफ्यूजिंग विधि नहीं है। जी, क्योंकि पंडित जी आपने ये बताया कि भीष्म पंचक व्रत हमें कैसे करना है, लेकिन इस दौरान हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं, ये भी जानना चाहिए। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि आज से अगले 5 दिन कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले भीष्म पंचक व्रत में क्या करें क्या नहीं करें। तो तुलसी के पौधे में की जड़ में लगी मिट्टी को शरीर पर लगाकर मलकर उसका स्नान करना चाहिए पूरे 5 दिवस। स्नान करने के पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण करके विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए 5 दिवस तक। रोली, मोली, चंदन, पुष्प, फल, तुलसी पत्र इत्यादि से मंदिर के अंदर शालिग्राम अथवा विष्णु भगवान या भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और कथा श्रवण करें। शाम के समय मंदिर, पीपल के वृक्ष, तुलसी माता, आंवले के वृक्ष के पास में दीपक जलाकर घर में अन्न की, धन की वृद्धि, रोग दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पूरे 5 दिवस गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। पूरे 5 दिवस वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम या कुष्ठाश्रम में जाकर कमलों का दान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र हर क्षण आपकी जिह्वा के ऊपर रहना चाहिए। 5 दिनों तक घर में लगातार अगर जला सके तो 5 दिवस अखंड ज्योत या तो शुद्ध देशी घी का जलाइए, तिल्ली का तेल जलाकर रखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, और इसके अलावा क्या कुछ हम कर सकते हैं, किस मंत्र का जाप हमें करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र से शुद्ध देशी घी, सफ़ेद तिल, जौ की 108 नियमित रूप से आहुतियाँ देते हुए हवन करना चाहिए। चावल, जौ और तिल के द्वारा देवता, ऋषि व पितरों का तर्पण अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी को प्रतिदिन उनका पूजन करना चाहिए और भगवान भीष्म को जलदान का अर्घ प्रदान करना चाहिए। शुद्ध देशी घी में गूगल मिलाकर उसको प्रतिदिन प्रज्वलित करना चाहिए। उत्तम नैवेद्य का भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए। 5 दिनों के लिए अन्न का त्याग कर दीजिए। राई, खटाई और मादक वस्त्रों का सेवन बंद कर दीजिए। किसी भी जीव का मांस, पान, तंबाकू, धूम्रपान, बासी भोजन, इस तरह का अन्न आपको नहीं खाना है। केवल एक बार पत्तल में फलाहार करना चाहिए। 5 दिवस तक दिन में एक बार पत्तल के अंदर फलाहार करना चाहिए और 5 दिवस तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5 दिन तक इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। 5वें दिन पूर्णिमा को दीपक जलाकर दोने में या पत्ते का जो डिब्बा होता है, दोना जिसको बोलते हैं, उसमें दीपक रखकर जल, अगर आपके आसपास में कहीं शुद्ध जल हो, कहीं पे आपके पास में सरोवर हो,
वहाँ पे दीपदान अवश्य कीजिए। ऐसा करने से पूर्ण कार्तिक मास के स्नान का सामान्य पुण्य की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जी, तो शुभ फल जो है अगर आप चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको जब आप भीष्म पंचक व्रत करें उसका लाभ आपको मिले, तो उसके लिए जानकारी जो पंडित जी ने दी उसका ध्यान रखिएगा। देखिए आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी का। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः आज की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री।